बताती है कि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी का इंसिडेंट हुआ वो एक प्री प्लान था। क्या वाकई में वहां पर किसानों के ऊपर हमला करने की योजना थी? देखिए, अगर आप उसका सीक्वेंस देखेंगे तो मंत्री जी ने पहले ही कह दिया था कि अगर सुधरोगे इन्हें सुधार देंगे। उसके फौरन बाद उनकी गाड़ी, उनके बेटे ने, उनके साथियों ने मिलकर 5 किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया। तो पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि प्री प्लान्ड है, कॉन्स्पिरेसी हुई है, प्री मेडिटेटेड मर्डर है ये, और उनका कत्ल कर दिया गया। और एसआईटी जो बना वो भी सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, वरना तो मोदी और योगी सरकार उसको बचा लेती। अब जब इन एसआईटी के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने रिपोर्ट दी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इस बात का मुतालबा करती है मोदी सरकार से कि नरेंद्र मोदी उसको अपने मिनिस्टरशिप से हटाएं, इंसाफ को कामयाब करें, वरना वो मिनिस्टर रहेगा और बेटे पर 5 लोगों का कत्ल का इल्जाम, गाड़ी आपके घर में साजिश होती है, तो मिनिस्टर कैसा रहेगा वो? तो उनको उस मिनिस्टर को फौरन बर्खास्त करना चाहिए। मगर मुझे यकीन है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको नहीं हटाएंगे, क्योंकि उस मिनिस्टर के अपर कास्ट के वोट उनको चाहिए चुनाव में, इसलिए उनको रखेंगे और होगा ये कि इंसाफ का कत्ल हो जाएगा दोबारा। तो वो कितना इम्पैक्ट करता है सर इस तरीके के फैसला अगर लेते हैं यूपी चुनाव के पहले? सवाल यूपी चुनाव का नहीं है, सवाल ये है कि एक मंत्री जिसके बेटे के ऊपर 5 लोगों के कत्ल का इल्जाम है, गाड़ी मंत्री जी की है, तो कैसे मंत्री पद पर रहेंगे वो? उनको हटाना चाहिए प्रधानमंत्री को। इसको चुनाव से क्यों देख रहे हैं? मगर प्रधानमंत्री उसको चुनाव से देख रहे हैं क्योंकि जिस कास्ट से उनका ताल्लुक है वो अपर कास्ट है, तो इसलिए उस कास्ट के वोट को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री उनको मंत्री पद पर रखेंगे। ये बहुत गलत बात है और इससे इंसाफ की नाकामी होगी, इंसाफ का कत्ल होगा। आपको ऐसा लगता है कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद भी सरकार इसके ऊपर एक कड़ा फैसला लेगी? मुझे नहीं लगता, मगर लेना चाहिए। अगर कोई सरकार मोरालिटी पर और इंसाफ पर भरोसा रखती है तो उनको लेना चाहिए था, मगर अब तक नहीं लिए। तो मुझे यकीन है कि नरेंद्र मोदी की सरकार उनको नहीं हटाएगी।